विजय जैसा भाई और विजय जैसा बेटा जो है ना, भगवान दुश्मन को भी ना दे। विजय पैसे के लिए इतना गिर गया कि अपने ही बहन को बदनाम करवाया सोशल मीडिया पे। विजय इतना ज़्यादा अपने माँ बाप के साथ मतलब कि जास्ती करता है कि अपनी बहन को बदनाम करने के लिए विजय ने अपने माँ बाप पे प्रेशर बनाया कि आप जो है सुनीता के बारे में ऐसे ऐसे शब्द बोलो। लेकिन विजय के माँ बाप जो हैं वो सुनीता को इग्नोर किए थे जब सुनीता गई थी राखी पे। उसके बाद सुनीता ने बताया था कि भाई विजय के कहने पे ही ऐसा हुआ था। लेकिन फिर विजय का सफाईनामा वाला वीडियो आता है जहां विजय ये दिखाते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, और उनके पापा मम्मी वहां पे बैठे हुए थे। उनकी मम्मी कुछ जवाब नहीं दे रही थी, वो रो रही थी क्योंकि उनको कमेंट पढ़ के सुनाया गया था कि भाई आपको जो है सोशल मीडिया पे गालियाँ पड़ रही है, सोशल मीडिया पे आपको लोग डायन बोल रहे हैं। जिसको सुन के मतलब जो विजय की मम्मी है वो बहुत रोई थी। और विजय भैया चिल्ला चिल्ला के ये बताते हैं कि अगर मेरी मम्मी पापा को, अगर मेरे माँ बाप को कोई कुछ अगर बोला या गालियाँ सुनवाया तो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। और वो इंसान कौन था वो आप लोग को पता चल गया था, या वो इंसान कौन था मैं आज उसकी ही बात करूंगी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से विजय रिया की बहन सुनीता के बारे में। भाई यहाँ पे सुनीता जो है खेल खेल रही है कि विजय खेल खेल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात तो सही है कि ये दोनों के दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। और किसके साथ खेल रहे हैं? तो अपनी जनता के साथ ये खेल रहे हैं। हम किस बात पे विश्वास करें? जो पहले देखे थे उस पे, या जो अब देख रहे हैं उस पे? पहले हम ये देखें कि भाई सुनीता 4 साल से अपने परिवार को इतना टॉर्चर कर रही थी, इतना टॉर्चर कर रही थी कि उसके पिता उससे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। मतलब खुल के उससे बात तक नहीं करते थे उसके पिता। उसकी माता भी उसको इग्नोर की थी, उसकी मम्मी जब वो राखी में गई थी। माँ बाप उसको ठीक से बिहेव नहीं किए थे, दामाद का वो इज्जत नहीं हुआ था। उसके बाद दामाद जी ने जो किया, आप लोग सबको जग जाहिर है कि वो दामाद जी कैसे दीवार फान के भागे थे। सासू माँ उनको रोक रही थी लेकिन दामाद जी जो है ना एकदम दीवार फान के भाग चुके थे, क्योंकि दामाद जी को लग रहा था कि अब शायद यहाँ पे मेरी पिटाई कुटाई होगी। अब चीज़ें बातें करते हैं कि अचानक जो है वो सुनीता के पापा जो हैं वो पहुंच चुके हैं मतलब सुनीता के ससुराल। सुनीता की मम्मी गई हैं, सुनीता की बहन नीतू गई हैं, और मस्त उनका वहां पे स्वागत हुआ है पूरा एकदम अच्छे से जो है रस्मों रिवाज के साथ। पहले उनका पैर पखाड़ा गया है, मेहमान नवाजी जो कह सकते हैं कि भरपूर की गई है। सुनीता के कोई चाचा भी गए हुए थे, सुनीता की मम्मी गई हुई थी, और सब गए हुए थे। लेकिन सुनीता के पापा मम्मी मतलब गए हैं अभी सुनीता से मिलने। आखिर अचानक क्यों गए मिलने? जो कि अभी विजय रिया जो है वो शहर से बाहर है, वो अपने घर में है भी नहीं, अपने गांव में नहीं है। वो रांची गए थे, किसी माधुरी आंटी के मतलब ओपनिंग था दुकान का, वहां गए थे। फिर वो रंगीला ब्लॉक के घर गए हैं। फिर वो सुनील गुड़िया के साथ मतलब है, क्योंकि उनकी दोस्ती जिससे टूट चुकी थी, जिससे बहुत दिनों से विजय रिया नहीं मिले थे, उन लोगों से मिलने गए हैं। और यहाँ पे उनके जो माता पिता हैं वो पहुंचे हैं सुनीता के ससुराल। अब ये देख के पूरा जनता जो है ना शॉक्ड है, क्योंकि अचानक सुनीता के ससुराल उनके माता पिता का पहुंचना, मतलब हर किसी को मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि किस बात पे भरोसा करें। जो हमें पहले दिखाया गया था कि वो सच था, या जो मुझे आज दिखाया जा रहा है वो सच है। एक समय में सुनीता के माता पिता, जैसे सुनीता की हर एक गलती जब उसके भाई बता रहे थे तो वहां पे बैठ के वही माता पिता उस गलती पे मुहर लगा रहे थे, उसको मतलब सेटिस्फाइड कर रहे थे कि हाँ ऐसा हुआ था। सुनीता सच में 4 सालों से हम लोग का जीना हराम कर दी थी। जब मनीष उनके घर गए थे और वहाँ पे जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो भी वहाँ पे सुनीता के पापा मौजूद थे, लेकिन वहाँ भी सुनीता के पापा कुछ नहीं बोले। वहाँ पे उनकी बेटी, उनके दामाद जो थे, उनकी बेइज्जती हो रही थी, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो पापा जो है मौन रहे, कुछ नहीं बोले। सुनीता अपने ससुराल आई, सुनीता के बताई कि भाई उसके ससुराल में उसकी इज्जत नहीं हो रही है, हो सकता है कि ये घर भी उसको छोड़ना पड़े, हो सकता है कि भाई अब हम लोग यहाँ नहीं रहे। सुनीता को घर से निकलना दूभर हो गया था। सुनीता के ससुराल वाले मतलब जो थे वो सुनीता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि तीज के दिन भी सुनीता खुद से मेहंदी लगा रही थी, जिसपे भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि भाई आखिर इसके ससुराल वाले, इसकी ननद जो राखी में मेहंदी लगाई थी वो अभी कहाँ गई। वहीं पे सुनीता जब अपने लिए साड़ी खरीदने जाती है तो भी वहाँ पे सवाल उठा कि भाई कैसा है कि भाई इसका शादी हुआ इतने बड़े घर में, लेकिन इसको पहनने के लिए ससुराल वाले एक साड़ी तक नहीं दिए। कैसा परिवार है, कैसे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है। सुनीता जो है अपने ससुराल वाले का बड़ाई करती है, बड़ा चढ़ा के दिखाती है। केवल सुनीता और मनीष झूठ बोलते हैं।
लेकिन कल अचानक से जब विजय रिया के पापा वहाँ पे, मतलब विजय सुनीता के जो पापा वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद जो कुछ भी वहाँ हुआ वो हैरान करने वाला था। क्योंकि अगर मतलब सच में अगर इतना कुछ जिसके परिवार में कलह कलेश हो जाएगा, उसके बाद इतने आसानी से लोग एक दूसरे के पास पहुंच जाएं, लोग एक दूसरे के साथ जाके इतना अच्छा एक गुड बॉन्ड दिखाएं, इस पर ना थोड़ा सा बहुत मतलब शक हो रहा है। यहाँ पे लग रहा है कौन गलत है भाई, कौन सही है। या तो ये दोनों भाई बहन जो है ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के किए थे कि इनको अच्छे खासे डॉलर मिल जाएंगे, ये अच्छा खासा व्यूज़ आएगा, अच्छा खासा कंट्रोवर्सी से ये पैसा कमा लेंगे, तो जो विजय भाई को उनके मतलब बहन की शादी में जो पैसे खर्चा हुए हैं, जो बहन नहीं दे रही है पैसे, वो पैसे वो रिकवर कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा नाटक किया। मतलब सोचिए कि जिस माँ बाप को वो लाइव मतलब वीडियो में बिठा के ये कह रहे थे कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसे बोला जा रहा है, और ये बार बार बोल रहे थे मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ सुनीता के वजह से रो रही है, सुनीता की हरकतों की वजह से रो रही है, और आज वो माँ खुशी खुशी अपनी बेटी के ससुराल आ जाती है। जहाँ पे एक तरफ विजय भैया सुनीता के शादी का, उसका लव मैरिज का, मतलब उसकी इतनी फजीहत, इतनी धज्जियाँ उड़ाते हैं, और आज जो अचानक जो है उसके माता पिता यहाँ आ जाते हैं। 4 साल से जो सुनीता की वजह से उसके पिता इतने टॉर्चर हुए थे कि उससे सीधे मुंह बात नहीं किए थे, वो पिता सीधे उसके घर पहुँच जाते हैं। मतलब ये कुछ शॉकिंग था। मतलब इतना जल्दी किसी का हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है। ये इतना ज़्यादा हृदय परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए हो सकता है। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों भाई बहन जो है ना कहीं मिले हुए हैं। दोनों के दोनों भाई बहन मिलकर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। जैसे जब तक हम लोग विजय के साइड से जो वीडियो देखे, हम लोग उसके पक्ष के अकॉर्डिंग, उस वीडियो के अकॉर्डिंग हमने सुनीता को जज किया, सुनीता को गलत ठहराया। जब हम सुनीता का वीडियो देख रहे हैं तो आज विजय को हम गाली दे रहे हैं। यानी इसमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है तो पब्लिक है। पब्लिक को यहाँ पे अपना दिमाग से चलना चाहिए कि ये भाई बहन कहीं ना कहीं व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए जो पैसे खर्चा हुआ है उसको रिकवर कर रहे हैं। ये गंदगी दिखा के, अपने परिवार की गंदगी दिखा के, अपने घर की गंदगी दिखा के। मतलब सोचिए कि जो माता पिता तीज के दिन नहीं आए एक साड़ी लेके, और वो तीज के बाद आते हैं साड़ी लेके, जो कि सब लोग, भाई सुनीता बार बार बोली कि हमारे पास साड़ी नहीं है, वो साड़ी खरीदने जाती है। उसके बाद सुनीता के ससुराल से उसको एक साड़ी नहीं मिलता है, जो उसकी सासू माँ है इतने अच्छे जॉब में है, ससुर जॉब में है, मतलब पूरा परिवार जॉब में है। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग जो है सुनीता से ये सवाल किए कि कैसा परिवार है, कैसा परिवार है। और कल जब सुनीता की मम्मी आई और उनका जो वहाँ पे स्वागत हुआ, उसको देख के सब लोग विजय को गाली दे रहे हैं कि भाई विजय तो तुम इससे संस्कार सीखो, ये बहुत संस्कारी परिवार हैं, ये लोग जो है मतलब देखो कितना अच्छा से स्वागत करना जानते हैं। जो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन पहली बार गई थी, बहनोई पहली बार गया था, तो तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया था। तो भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मोरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ जो लड़ाई है पैसे की लड़ाई है। यहाँ पे पर्सनली बाकी किसी भी चीज़ की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो लड़ाई है पैसे की लड़ाई। अब यहाँ पे क्या सुनीता अपने माँ बाप को पैसे देने के लिए बुलाई थी? क्या सुनीता का पेमेंट आ गया? सुनीता अपने माँ बाप को बुला के पैसे देना चाह रही है और पैसे दे के अपने रिश्ते जो है सही करना चाह रही है। क्योंकि सुनीता के माँ बाप का अचानक आना, उन्हें भी जब विजय शहर से बाहर हो, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि क्या विजय अपने माँ बाप को मतलब तालाबंद करके रखते हैं? विजय के डर से उनके माँ बाप पहले से सुनीता से रिश्ता अच्छा नहीं रख रहे थे, और सुनीता की वजह से अगर सुनीता के पापा सच में परेशान रहते, उसके इस शादी से मतलब नाखुश रहते, तो शायद उसके पापा कभी नहीं आते। जो कि सुनीता ने अपने वीडियो में ये बताया कि उसके पापा नहीं आए थे, मतलब शादी से पहली बार उसके पापा हैं। जो कि बेटी का शादी जिस घर में होता है, सबसे पहले पिता ही उस घर को देखने जाता है अगर जिसके पिता जिंदा हो, क्योंकि हमारी बेटी किस घर में जा रही है, घर कैसा है, उसका परिवार कैसा है, ये देखने सबसे पहले पिता जाते हैं। लेकिन पता नहीं इन लोगों में क्या नियम है कि सुनीता की मम्मी गई थी लेकिन सुनीता के पिताजी नहीं आए थे। उसके बाद विजय जो भी अपने वीडियो में दिखाए, इसका मतलब है कि विजय झूठ दिखाए। विजय जानबूझ के सुनीता को बदनाम करना चाह रहे थे, जानबूझ के अपनी बहन को के शादी को ये करना चाह रहे थे कि भाई इसकी शादी जो है अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, हमने कितनी मजबूरी में मतलब ये शादी किया। या फिर सुनीता के माता पिता को विजय ही भेजे हैं कि भाई जाओ उससे मिलो और पैसे लेके आओ। मतलब क्या है इस कहानी के पीछे? क्योंकि ये मतलब उनका आना, किसी नॉर्मली कोई माता पिता अपनी बेटी के घर जाता है तो शायद उतना शॉकिंग नहीं होगा जितना कि विजय के जो माता पिता हैं जब यहाँ पे सुनीता से मिलने आए ना, काफ़ी शॉकिंग हुआ है। यहाँ पे उनका अच्छे से स्वागत हुआ है, पूरा उनका पैर वैर पखारा गया है उनकी मम्मी का।
उसके बाद मतलब एक कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई लड़के की माँ भी लड़की की माँ को प्रणाम करिए, लड़की की माँ लड़के को माँ के माँ को प्रणाम करिए, मतलब दोनों जो है यहाँ पे इक्वलिटी दिखाए हैं, पैर पखाड़ा गया इनका। सुनीता चाय बनाने गई है जहाँ पे छन्नी अच्छा नहीं है, तो लोग बोल रहे भाई छन्नी खरीद के लाओ, इतना बड़ा यूट्यूबर हो, अब घर पे ये करो, घर मतलब ये करो। फिर सुनीता अपने मतलब सासू माँ को बिठाती है, अपनी मम्मी को बिठाती है, अपने पापा को बिठाती है, और वहाँ पे कहती है कि देखिए समधी समधन है, तो उसकी मम्मी मतलब सासू माँ बोलती हैं कि भाई 2 समधी समधन और 1 समधी हैं, मतलब सुनीता के ससुर जी तो यहाँ है नहीं। उसके बाद सुनीता की मम्मी उसकी दादी से मिलने जाती हैं, जहाँ पे पता नहीं वो अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ बात करते हैं। दादी बोलती हैं कि यहाँ पे रुक जाओ, तो सुनीता की मम्मी कहती है कि नहीं भाई, वहाँ पे मेरी माँ भी है, क्योंकि आपको पता है कि विजय की नानी भी सुनीता के घर में ही रहती है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन मार्क मतलब उठा रहा है कि भाई विजय अपनी बहन को मतलब इतना बदनाम क्यों किए, और विजय अपने माँ बाप को इस तरह से डरा धमका के क्यों रखे। क्योंकि अगर उनके माँ बाप को सच में अगर सुनीता से प्रॉब्लम होता तो शायद वो सुनीता से मिलने कभी नहीं जाते। तो चलिए, बाकी आप लोग को कैसा लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।